अहमद, आज के मैच के इम्पोर्टेंट मोमेंट के हवाले से अगर बात की जाए, कौन कौन से मोमेंट्स को आप समझते हैं कि आज ज़बरदस्त मोमेंट्स थे आज के मैच को लेकर? देखें, सबसे पहले तो अगर हम मोहम्मद रिजवान जो हमारे कैप्टन हैं उनके इस डिसीजन को देखें कि उन्होंने जब ये चेक कर लिया कि पिच जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया और उन्होंने उस रिवायत पसंदी से इन्हिराफ करते हुए, जिसमें पहले 8-10 ओवर जो है वो फास्ट बॉलर से करवाए जाते हैं, वो स्पिनर्स को ही ले आए शुरू में और स्पिनर्स ने आके अटैक किया और स्पिनर्स को जो है विकेट मिली। पाकिस्तानी टीम के जो स्पिनर्स हैं उनके डिसिप्लिन की तारीफ़ करनी होगी, उनकी डेडिकेशन की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग की उसका मुजाहरा किया और उनका भरपूर साथ दिया पाकिस्तान के फील्डर्स ने। और सिचुएशन के मुताबिक जो फ़ैसले किए, बदलते हुए फ़ैसले मोहम्मद रिजवान के, उन्होंने भी यकीनन यहाँ पर जो है वो एक डिफाइनिंग रोल प्ले किया इस जीत के अंदर। अहम बात यह है कि जिसका हमने पहले तज़किरा किया कि सिकंदर रज़ा और शॉन विलियम जो है वो एक मौके पर लग रहा था कि ये अगर पिच पर खड़े हो जाते हैं, ये अपना टाइम लेने में कामयाब हो जाते हैं, अपनी स्पेस बाय करते हैं वहाँ पर, तो हो सकता है कि इस इनिंग्स को वो लंबा लेकर जाएँ, ज़्यादा ओवर खेलने की कोशिश करें। लेकिन जब सिकंदर रज़ा का विकेट मिल गया पाकिस्तान को, तो वहाँ पर जो है मोमेंटम, आपने मोमेंट ऑफ द मैच के बारे में पूछा, तो मेरा ये ख्याल है कि सिकंदर रज़ा की विकेट वो मोमेंट था जहाँ से मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ शिफ्ट हुआ और पाकिस्तान ने फिर थ्रू आउट द गेम उस मोमेंटम को कैरी किया, उनकी टेल को जल्दी आउट किया। उसके बाद जिस तरह से रूथलेसली आके उस चेयर्स को शुरू किया है साइम अयूब ने और अब्दुल्ला शफीक ने, वो यकीनन काबिल दीद भी था और काबिल दाद भी था। बिल्कुल अहमद, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 5 से 6 विकेट्स जब तक गिरी जिम्बाब्वे की टीम की, तब तक उनका अगर हम कंपैरिजन करें पर ओवर रन रेट के हवाले से तो अच्छा था, मतलब बुरा रन रेट नहीं था 5 और 6 के दरमियान, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सिचुएशन हमें बदलती नजर आई। देखें, इसमें यकीनन इस एक फैक्टर ये यहाँ पर ये भी है कि जिस तरह से हम अक्सर स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से ये तज़किरा करते हैं कि आप सिचुएशन के मुताबिक अगर प्लेयर्स को लेकर जाएंगे तो वो वहाँ पर जाकर आपको परफॉर्म करके देंगे। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि अबरार अहमद जो है वो मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी जब समझ में आ जाती है ओपोनेंट टीम को तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल यही बात हमने देखी जब इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान खेलने आई 2022 में। जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आई तो आपको याद होगा कि अबरार का डेब्यू हुआ और उन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच के अंदर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए, गो के वो बहुत महंगे साबित हुए। लेकिन उस एक सीरीज़ को खेलने के बाद जब दूसरी सीरीज़ खेलने के लिए इंग्लैंड पाकिस्तान में आया तो अबरार अहमद को यहाँ पर जो है वो 174 रन उन्होंने कंसीड किया, उनको कोई विकेट नहीं मिला इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन उन्हीं अबरार अहमद को जब हमने सिचुएशन देखते हुए इस्तेमाल किया आज जिम्बाब्वे के यहाँ, तो उन्होंने आकर कॉन्फिडेंस के साथ बॉल को फ्लाइट भी किया, उन्होंने जो है वो उस ट्रस्ट को रीपे किया जो उनके कैप्टन ने उनके ऊपर किया था। लेकिन यकीनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी स्पेस मौजूद है। फैसल अकरम की बात करें, अबरार अहमद की बात करें, ये 2 स्पिनर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर में जो है वो काम आ सकते हैं। सलमान अली आगा जो है वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, साइम अयूब पार्ट टाइम अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन फैसल अकरम और अबरार अहमद ये 2 ऐसे बॉलर हैं जिनको प्योर स्पिनर कहा जा सकता है और फ्यूचर जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इनके ऊपर। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं इन प्लेयर्स को, एक तो इनको कैश किया जाए, दूसरा इन प्लेयर्स को यहाँ पर रुकना नहीं है, यहाँ पर स्टे नहीं करना है। दोबारा अगर इनको टीम में जगह ना भी मिले तो मायूस होकर, घबरा कर जो है वो जो जिस तरह के स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं प्लेयर आमतौर पर हमारे मीडिया के अंदर। आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आप यहाँ फर्स्ट क्लास में आए, आप यहाँ पर परफॉर्म करें और परफॉर्म करके जिस तरह से प्लेयर जो है वो एक सिस्टम के थ्रू टीम में आते हैं, उस सिस्टम के थ्रू आए, बजाय इसके कि आप PSL का शॉर्टकट इस्तेमाल करके टीम में जगह बनाने की कोशिश करें। तो इस माइंडसेट को, इस मिजाज को जो है वो बहुत जल्द बदलना पड़ेगा अगर पाकिस्तानी क्रिकेट को रिवाइव करना है लंबे अरसे के लिए। तो एग्जैक्टली सलमान वर साहब ने नाज़रीन ज्वाइन कर लिया है। सलमान वर साहब, मैं आपकी बात उस वक्त कट हो गई, चैम्पियन प्लेयर्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, काइंडली वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, चैम्पियन प्लेयर्स जो हैं वो बहुत सारा जो कह लें कि हालात और एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। जब भी कोई चीज़ ग्रो करती है तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही इंसान है, अगर आप बच्चा एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ पिचेस पे खेल रहा है तो उस पे जो चीज़ कह लें कि अगर स्पिन पिचेस पे खेल रहा है तो ही विल ग्रो अप बेटर अगेंस्ट स्पिनर्स। अगर वो पेस एंड बाउंस पे खेल रहा है तो ही विल ग्रो अप बेटर अगेंस्ट क्विकर पीपल। तो ऐसा ही है कि जो एनवायरनमेंट हम देंगे, बात यह है कि इफ़ यू वांट अ चैंपियन टू ग्रो अप, तो उसकी एनवायरनमेंट भी जो है ना वो चैंपियंस वाली बनानी पड़ेगी। आपको सोचना वैसे पड़ेगा, उसको खाना वैसा खाना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग वैसी करनी पड़ेगी, उसको एटीट्यूड वैसा बनाना पड़ेगा। हार से उसको हर्ट का होगी, जीतने के लिए खेलेगा, पल पल जीतने के लिए स्ट्राइव करेगा, दूसरों से बेहतर होने के लिए स्ट्राइव करेगा और ये प्रोसेस को डे इन एंड डे आउट रिपीट करेगा। रिजिलियंट होगा, उसको हार जो है ना वो उसको दुखेगी और वो लड़ेगा और वो उसको पसंद नहीं होगी और उसके इर्द-गिर्द के लोग भी उसको इस सारी चीज़ों में सपोर्ट करते नज़र आएँगे, एप्रिशिएट करते नज़र आएँगे
और वो एक बिल्डअप जो है ना वो आपको कंसिस्टेंटली चैंपियंस देगा, अनलेस कि आप ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें। फिर ऐसा ही होता है कि कोई ब्रिलियंस की मोमेंट आ गई, हम बड़े खुश हो गए, फिर पट्टा बैठ गया, फिर हमने कहा देखो जी क्या हो गया, फिर हमने रीबिल्डिंग शुरू कर दी। तो हम लोगों ने तो जब से होश संभाली है हम यही होता देख रहे हैं। जबकि जो जो कंसिस्टेंट ममालिक जो टॉप पे रहते हैं, अगर आप उनको देखें तो 50-50 साल से उनके सिस्टम ब्रीड कर रहे हैं प्लेयर्स को, क्योंकि वो सिस्टम स्ट्रांग है। वो सिस्टम खराब नहीं होते, उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं है, उसके अंदर किसी को गैर यकीनी सूरत हाल नहीं है। वो लुक आफ्टर करता है अपने प्लेयर्स को, वो इंजर्ड को अपने कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकाल देता, वो उनको पकड़ के रखता है अगर वो समझता है इसमें टैलेंट है, और फिर वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है परफॉर्मेंसेस। हमारा तो चंद महीने का रिहैब किसी का होता है, कई सालों से आप देख लें, वो बंदा ही वापस नहीं आता, वो बंदा ही नहीं होता। ठीक है, हालांकि आज साइंस एडवांस है, आज टेक्नोलॉजी एडवांस है, आजकल रिकवरी के मैकेनिज्म तेज हैं, हम लोग उसमें स्लो हैं। जबकि हमारे इससे ज्यादा बड़ी इंजरीज जो होती रही हैं, शोएब अख्तर को, मोहम्मद जाहिद को, वसीम भाई को, वकार भाई को, उस दौर वाले जिनके वर्कलोड्स बहुत ज्यादा थे, जो कि काउंटी क्रिकेट में भी 100 ओवर 108 ओवर का जो दिन होता है वो गुजारते थे, लंबे ओवर्स कराते थे, उनकी जो रिकवरियां थी वो तेज थी। तो अब असूलन तो उस वक्त साइंस पीछे थी, आज आगे है, लेकिन वो वाली चीजें तेज थी, आज स्लो हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें काम करने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। एंड लेट्स बी फेयर इनफ टू आवर चिल्ड्रन। ये जो हमारे यंगस्टर्स खेल रहे हैं, क्या हम इनको आइडियल एनवायरनमेंट देते हैं? क्या इनका जो ब्रॉटअप है, डू दे रियली अंडरस्टैंड कि वो कौन सी क्रिकेट खेलेंगे तो वो चैंपियन स्टफ तैयार होगा, और जो क्रिकेट हम उन्हें खिला रहे हैं उससे क्या निकलेगा? मेरा ख्याल है अब ये सैंपल साइज बहुत बड़ा हो गया है, हमें इवेल्युएट करके ना अपने जो चीजें हैं उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, आपने सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस को जो है वो फराहम करने की बात की है, एक बहुत यानी निगलेक्टेड फैक्टर जिसको हम अभी तक अपने शो में डिस्कस नहीं कर पाए हैं। कायज़म ट्रॉफ़ी जो है वो हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कायज़म ट्रॉफ़ी की हिस्ट्री में पहली बार उसमें एक ऐसा बॉल इस्तेमाल किया जा रहा है जिस बॉल से हमने क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। डूक कंपनी का बॉल जो है वो उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और हमने क्रिकेट जो है वो आगे सारी कोकाबुरा की बॉल के साथ खेलनी है। एक तो ये फरमाइएगा कि इन दोनों बॉल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और दूसरा ये बताइएगा कि ये जो इस बॉल से खिलाने का आइडिया है, आपके ख्याल में क्या ये फ़ायदेमंद साबित होगा आगे आने वाले कैलेंडर ईयर में? ये लीजिए, मैं आपको ये फ़र्क दिखा देता हूँ। अच्छा, वो मेरे ख्याल में कुछ दिखाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली ये ड्यूक का बॉल है, ये जो बॉल है ये ड्यूक का बॉल है। ये ड्यूक का बॉल है जो इंग्लैंड में यूज होता है, या वेस्ट इंडीज जब कोई टेस्ट मैच होता है तो वो ड्यूक से खेलते हैं। अब ये जो बॉल है, ये आप कह लीजिए कि दो ममालिक इससे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, और इंडिया जो है वो इससे मिलता जुलता एक बॉल है जो उनका अपना लोकल बॉल है एसजी का, वो उससे खेलता है। बाकी की जो दुनिया है वो सारी की सारी जिस बॉल से क्रिकेट खेलती है उसकी सीम इस तरह की होती है, ये कोकोबरा की, इसकी बिल्कुल फ्लैट सीम होती है। ठीक है जी। अब ये जो बॉल है इसकी जो डिविएशन है ऑफ द पिच वो कम है, इसको स्पिनर्स के लिए और फास्ट बॉलर्स के लिए कंट्रोल करना, इसे मूवमेंट एक्सट्रैक्ट करना, इसको चलाना मुश्किल है, जोर लगता है, स्किल लेवल बहुत हाई होने चाहिए। जबकि जो ड्यूक का बॉल है, इसमें अगर आप इसको राइट एरियाज में फेंकते हैं तो ये खुद से इतनी ज्यादा कह लें कि फास्ट बॉलिंग की भी मदद करता है, स्पिनर्स की भी ग्रिप अच्छी करता है, तो ये बैटिंग में काफी मसाइल पैदा करता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं तो आप उससे कराएंगे जिससे 90% उनकी गेम इंटरनेशनली होनी है। तो इसमें बेहतर ये होता कि अगर आपकी ट्रॉफी के 8 या 7 राउंड है या 6 राउंड है तो आप 2-2 मैच हर टीम के ड्यूक से करा लेते, वो भी तब जब आपने इंग्लैंड जाना है, राइट, या आपने वेस्ट इंडीज जाना है, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए। तो बाकी राउंड आप कोकोबरा से खेलते हैं क्योंकि आपकी 90% क्रिकेट कोकोबरा से है। लेकिन हम लोग डिसीजन लेते हैं, जब ले लेते हैं, आफ्टर इवन दैट वी डोंट नो कि हमने वो क्यों लिया। ये तो अब जिन्होंने लगाया है वो बेहतर बताने की पोजीशन में है कि इस बॉल को क्यों लगाया गया है, लेकिन इसकी जो यूटिलिटी है वो सिर्फ इंग्लैंड टूर पे है या वेस्ट इंडीज टूर पे है, इसके अलावा नहीं है। और एशेज में, जब इंग्लैंड में एशेज होती है तो ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक सीजन है, उसके 2 राउंड कोकोबरा से ड्यूक के बॉल से खेले जाते हैं। उनके 5 टेस्ट की एशेज है, वो 2 राउंड खेलते हैं। हमने थ्रू आउट सारे मैच ड्यूक से करा दिए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये रीजन तो आपको जिसने ये डिसीजन लिया है वो ही बेहतर समझा सकता है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सलमान भट्ट साहब, आज के मैच की अगर दोबारा से बात करें, वापस आए मैच के ऊपर, तो जिम्बाब्वे की अगर हम बॉलिंग देखें या जिम्बाब्वे का बॉलिंग प्लान देखें, कुछ बात उसके ऊपर भी कर ली जाए। हमने ये देखा कि जो लैक रहा जिम्बाब्वे की बॉलिंग में वो ये था देखिए कि उसमें अगर क्या शायद देखने वो वाली चीज स्पिनर है। लगाते स्टार्ट से, तो जो रिजल्ट होता जिम्बाब्वे के लिए वो कुछ चेंज हो सकता था। आप समझते हैं ये गलती की गई जिम्बाब्वे की जानिब से? देखिए नहीं, उनके पास बॉलिंग ही नहीं है। वो कौन से स्पिनर लगाते हैं? वो तो रेगुलर स्पिनर्स ही नहीं है। और आज तो पिच भी बेहतर था और आप शुरू में लगा देते, पावर प्ले में स्पिनर लगा देते तो हो सकता है उन्हें और ज़्यादा मार पड़ जाती। सही। तो उनके पास तो वो क्वालिटी नहीं है ना। उनके पास रिसोर्स नहीं है कि वो इस तरह मैनिपुलेट कर सके अपने टैक्टिकली, अपने आप को ज़्यादा कुछ चेंजेस ला सकें। एटलीस्ट उनकी इस टीम में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जो उनके फास्ट बॉलर्स भी हैं, वो सिवाय ब्लेसिंग मुज़रबानी के, उसके अलावा तो दे डू नॉट लुक इंटरनेशनल मटेरियल अनफॉर्चुनेटली। तो ये इसीलिए देखें ना, सारी की सारी टीमें जब ज़िम्बाब्वे आती हैं तो वो अपना एंटायर स्क्वाड चेंज कर लेती हैं। हम्म। हम्म। तो पाकिस्तान ने तो पहली दफ़ा किया है, अपने आधे लड़के नए भेजे हैं। दूसरी टीमें तो पूरी टीम, और इंडिया ने तो साउथ अफ्रीका में एक टीम भेजी हुई है, दूसरी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। वो इधर जीत गई है, वो उधर जीत गए हैं। सो यू कैन इमेजिन हाउ पीपल हैव फॉर्म्ड देयर बेंच स्ट्रेंथ। किस तरह के उन्होंने प्लेयर तैयार कर लिए हैं कि वो स्पेशलिस्ट फॉर्मेट्स में 2 डिफरेंट जगहों पे दोनों जो है ना, आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दोनों जगह जीत गए हैं। तो इसका मतलब है कि तैयारी और रिसोर्स जो है ना, वो बड़ा कंप्लीट है और वो compete करने के लिए रेडी है इंटरनेशनल लेवल पे। सो वी हैव जस्ट टेकन अ स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है और इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है।